लॉकडाउन में घर पे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी सिलसिले में आज मैं आपको क्लास 5 के अंदर एक्सपेंडेड फॉर्म सिखाने जा रही हूँ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं विस्तारित रूप। क्या कहते हैं? विस्तारित रूप। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2000 रुपये हैं और 500 रुपये हैं और 10 रुपये हैं और 5 रुपये हैं, ये हैं। अब आप 2500 रुपये और 10 रुपये 5 रुपये को कैसे जोड़ेंगे? ऐसे जोड़ेंगे ना। इधर देखिए 2000 500 10 5 जोड़ेंगे तो देखिए 5 1 5 2 नहीं आएगा ना। तो ये आपका जो आंसर आया ऐड करके, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। यानी इतना आपके पास टोटल रुपीस है, लेकिन ये जो फॉर्म है 2000 500 10 और 5, इसको आपने ऐड किया तभी ना शॉर्ट फॉर्म आया है। देखिए इसको बीच में हम निशान लगा देंगे ऐड का जी। तो ये क्या हो जाएगा ऐड करके? इतना। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और ये क्या है इसका? एक्सपेंडेड फॉर्म। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मान लीजिए कोई संख्या है 4325, इसको आपको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे? पहले फर्स्ट संख्या देखी जाएगी। फर्स्ट संख्या कितनी है? 4, तो 4 लिख दी। इसके बाद आप काउंट करेंगे 4 के पीछे कितनी संख्याएं हैं नंबर में। 1 2 3 संख्या है ना। इट मीन्स हम 4 के पीछे 30 लगा देंगे। इस प्रकार हम प्लस का निशान लगा करके इसके बाद हम देखेंगे 4 के बाद कौन संख्या है? 3। इसके बाद कितनी संख्याएं देखेंगे? 1 2 2 0। इसी प्रकार हम देखेंगे 3 के बाद कौन संख्या है? 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 के बाद देखेंगे कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लगा देंगे। अब लास्ट में देखेंगे कितना बचा है? 5, और 5 के पीछे कोई संख्या नहीं है तो फिर कोई 0 नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट संख्या कितनी है? 7। तो 7 के बाद देखेंगे कि कितनी संख्या है? 1 2 3 4, तो 4 0 हम यहाँ पे लगा देंगे। इसके बाद ऐड का निशान लगाएंगे और ये देखेंगे इसके बाद 7 के बाद कौन सी संख्या है? 5 है, तो 5 लिखिए। अब 5 के बाद देखेंगे हम टोटल कितनी संख्याएं हैं। देखिए 1 2 3 यानी 3 संख्याएं हैं, तो 3 0 लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए 5 के बाद कौन संख्या लिखी है? 6। अब देखिए कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 0। इसके बाद फिर प्लस का निशान और हम पहले संख्या लिखेंगे। इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 लगा देंगे। फिर वही प्रोसीजर, संख्या के बाद जितनी संख्या है उतना, लास्ट में कोई संख्या नहीं है तो कोई भी 0 नहीं आएगा। तो ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। समझ आया कुछ? ये जो आप लिख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है शॉर्ट फॉर्म। और ये क्या कहलाता है? एक्सपेंडेड फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म को हम कॉम्पैक्ट फॉर्म भी कहते हैं।
जो छोटे में लिखा है इसे हम शॉर्ट फॉर्म और कॉम्पैक्ट फॉर्म कहेंगे, और जो उसको फैला कर लिखा जाएगा तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड का मतलब ये है विस्तारित रूप। तो आज हमने सीखा है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए। आप सभी को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो भी समझ में आया मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जितनी मैंने सम्स लिखे हैं आप सभी को सॉल्व करने हैं और देखना है कि जो मैंने सिखाया आपको आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं अपनी क्लास समाप्त करती हूँ। बाय, टेक केयर।